वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशीय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए यूपी पुलिस एग्ज़ाम, जो आपका 18 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। और आज की क्लास में एक छोटे से सेशन में आपके लिए लेकर आ गए हैं पिछले 15 सालों का संपूर्ण निचोड़ प्रश्न जो लगातार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो जी हाँ दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को आप लोग जल्दी से फटाफट से याद कर लेंगे। पूरे प्रश्नों को यहीं से प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, जो आपका 18 फरवरी से पेपर है। तो चलिए फिर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे, मित्रों के पास शेयर करेंगे। चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल क्या करा है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक जो है राजधानी किसे कहा जाता है। बताएंगे उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। ये याद रखेंगे कानपुर को कहा जाता है। किसे? तो कानपुर के जो आर्थिक राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वर्ष 1937 से लेकर 50 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। बताएंगे सभी लोग उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। सारे प्रश्नों को याद रखेंगे, यहीं से प्रश्न आपको पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी याद रखेंगे संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जो है ये नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। और रोजाना आप लोगों को यहाँ पे शाम को 7 PM पे क्लास दिया जाता है और सुबह में आप लोगों को 7 बजे क्लास दिया जाता है। तो सभी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ में रोजाना इस चैनल पे। मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पे कितने वर्ष तक के शासन किया था। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है सही जवाब। 145 वर्ष तक। कितना? 145 वर्ष याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। बताएंगे किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है शेरशाह सूरी ने। क्या है? तो शेरशाह सूरी ने। याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर, याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि अकबर ने सन 1579 में किस स्थान पर जो है इबादत खाना स्थापित करवाया था। बताएंगे इबादत खाना स्थापित करवाया था। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है फतेहपुर सीकरी। याद रखेंगे राइट आंसर, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है। सारे प्रश्नों को आपको याद रखना है और जितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आज की क्लास में, ध्यानपूर्वक देखेंगे। 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक जो प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। बताएंगे 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। उपयुक्त दोनों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, याद रखेंगे। 7 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि भारत ने अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई है। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन बी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 8 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। बताएंगे इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे सभी लोग। और 9 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे। बताएंगे सभी लोग कि चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस पार्टी से था। बताएंगे
चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है किस पार्टी से था? तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन डी याद रखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन याद रखेंगे, सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे और सभी लोग याद रखेंगे कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने जो वाराणसी अप्रैल 1934 में एक जो है पर्चा प्रकाशित करवाया था उसका नाम क्या था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, उसका नाम क्या था? तो आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, भारत के लिए एक जो है प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे और इस क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को सभी साथी ज्वाइन करेंगे। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप है, वहां से आप लोग जुड़ेंगे ऑनलाइन एवीसी अकेडमी का। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के जो है मंदाकिनी भाग से नहीं निकलती है? तो याद रखेंगे मैदान से भाग से जो है नदी गंगा के मैदान भाग से नहीं निकलती है। चलिए, गंगा आया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए पूरे भारत में इसका कितना लंबाई है, 2525 किलोमीटर याद रखेंगे, सही जवाब है। सारे लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे क्या है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से नहीं गुजरती है? बताएंगे बेतवा नदी उत्तर प्रदेश की किस राज्य यानी जिले से नहीं गुजरती है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी, आप लोग याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताएंगे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सभी साथी याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कानपुर। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज जो है मुख्यतः किस जनपदों में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे किन जनपदों में पाए जाते हैं, सही जवाब क्या है? याद रखेंगे मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद और आगरा, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सभी लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल है कि भारत पंप एंड्स जो है कम प्रोसेस उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो स्थित है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, सही जवाब क्या है? तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं सही जवाब है। लगातार आपकी एग्जाम में यहाँ से पूछे गए प्रश्न है, सभी लोग याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी जो दिया गया है, उत्तर प्रदेश प्रमुख जो है चना उत्पादक राज्य है, बिल्कुल यहाँ पे जो है सही जवाब होता है, कथन गलत याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि वन्य जीव विहार तथा उसके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएंगे कौन सा युग्म सुमेलित यहाँ पे नहीं है, छांटना है आप लोगों को। तो रानीपुर जो है रानीपुर वन्य जीव विहार 1980, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताएंगे कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, थारू जनजाति के घर का प्रवेश द्वार दक्षिण के आखिरी कमरे से होता है, याद रखेंगे सही जवाब है। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और याद रखेंगे कि थारू जनजातियों में विवाह जो है अधिकतम कब होती है? बताएंगे थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम जो है, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बुक्सा जनजाति का जो है गांव किस विधि से घेरा होता है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का? सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है उपयुक्त, तो सभी याद रखेंगे जैसे केला हो गया, जामुन हो गया, सहतूत हो गया, इन सारे से याद रखेंगे। 21 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में तालाब, झील तथा पोखर द्वारा
क्या तो द्वारा कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र है तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी होता है राइट आंसर, याद रखेंगे। 22 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से किस नहर से झांसी, ललितपुर, जलौन तथा हमीरपुर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है। बताएंगे सभी लोग हमीरपुर सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे ललितपुर बांध की नहर। क्या है, तो ललितपुर बांध की नहर, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बताएंगे सभी लोग उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे उष्णकटिबंधीय नम पर्वतपाती वन। ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे और सभी लोग इसे याद रखेंगे सही जवाब क्या है। सीतापुर तथा जो है नजीबाद में निम्न में से कौन सा उद्योग स्थित है। याद रखेंगे कौन सा उद्योग स्थित है। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन जिन लोगों ने यहाँ पे डी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर सवाल क्या करा है बताएंगे सभी लोग। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की जो स्थापना है ये कब हुई थी। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सही जवाब क्या है, तो आप लोग याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न 26 नंबर और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। सारे लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है 26 लिख करके इस तरह से उत्तर आपको बताना है ताकि हमें पता चले कि हाँ आप लोग 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताए हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी। बताएंगे यह जो किस वर्ष संस्थान की स्थापना की गई। तो सारे लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है अप्रैल 1982 में। याद रखेंगे आप लोग, बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से पूछे गए प्रश्न हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था। बताएंगे आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। बताएंगे राइट आंसर याद रखेंगे जिनका ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डी उपयुक्त सभी याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या करा है बताएंगे प्रसिद्ध संगीतक वजीर अली खान ने वीणा वादन में ख्याल जो पत्ती का प्रयोग करके किस संगीत घराना की जन्म दिया था। तो आप लोग याद रखेंगे को किस संगीत घराना को जन्म दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। रामपुर घराना याद रखेंगे, क्या है तो रामपुर घराना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे कि राहुल सांस्कृतियान जो है संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। बताएंगे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर। तो सही जवाब क्या है, याद रखेंगे ऑप्शन बी होता है वाराणसी, याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए दोस्तों तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका जो एक लाइक होता है बहुत ही मोटिवेट करता है इससे भी और बेहतरीन प्रश्न लाने के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे पीतल के नगरी से किससे जाना जाता है, मेरठ को जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बताएंगे गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सभी लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, चुनार, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है। बताएंगे कहाँ से जानकारी प्राप्त होता है, बताएंगे सभी लोग सही जवाब क्या है। तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी होता है कनिष्क के सिक्कों से, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे प्रति वर्ष जो है
प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगरों में महानगर बस सेवा का संचालन नहीं होता है? याद रखेंगे सही जवाब क्या है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। मेरठ, गाजियाबाद क्या है तो गाजियाबाद और मुरादाबाद याद रखेंगे सही जवाब है। 36 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग याद रखेंगे, बहुत बार आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं और आप लोगों को याद रखना है सही जवाब क्या है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, कानपुर, और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस नगर में विदेशी उप डाकघर स्थापित है? सही जवाब क्या है? नोएडा याद रखेंगे सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, नोएडा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे सभी लोग कि राष्ट्रीय उन्नयन चूल्हा कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? बताएंगे सभी लोग सही जवाब क्या है। तो साथियों याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या करा है? बताएंगे सभी लोग कि साखी शब्द जो है रामायणी रचना के लेखक कौन है? याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी होता है संत कबीर, याद रखेंगे राइट आंसर है। 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि वर्ष 1877 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ के किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो याद रखेंगे सही जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी को, आगे बढ़ेंगे। भारत भूमि याद रखेंगे। इन सारे प्रश्न का उत्तर आपको याद रखना है, 40 प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे देखने को। तो अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे सभी साथियों। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे प्रश्नों के साथ।